इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आप वोट देने गए हों या जाएंगे तो देखेंगे एक बटन नोटा का होता है, यानी वोटर को मिलने वाला वो विकल्प जो किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं देना चाहता। लेकिन अब क्या नोटा को भी उम्मीदवार माना जाएगा? इसी से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अब चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। यह खबर इसलिए अहम है क्योंकि याद करिए, सूरत में अभी बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए। अब सवाल उठ रहा है कि क्या वहां भी चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता के पास नोटा का बटन दबाने का भी मौका तो है। गुजरात के सूरत में क्या हुआ? सूरत में बीजेपी के महेश दलाल निर्विरोध जीत गए क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया। कांग्रेस के डमी कैंडिडेट का पर्चा भी नहीं चला। बीएसपी समेत बाकी प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया। तो क्या अब चुनाव नहीं होगा? आप कहेंगे क्यों होगा जब एक ही प्रत्याशी बचा है। और तब दस्तक देता सवाल उठा कि भले प्रत्याशी एक बचा हो, लेकिन ईवीएम पर नोटा यानी नन ऑफ द अबव, मतलब इन प्रत्याशियों में से कोई नहीं वाला बटन दबाने का मौका तो जनता के पास है ही। यही चर्चा शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में उठी, जहां मशहूर राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा की तरफ से याचिका में मांग की गई कि नोटा को भी एक प्रत्याशी देश में माना जाए। अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले तो उस सीट पर दोबारा चुनाव कराया जाए। इसी मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है ताकि आयोग का पक्ष समझा जाए। अभी देश में नियम है कि अगर 100 वोट में नोटा पर भले 99 वोट जाएं और अकेला एक उम्मीदवार एक वोट भी पाए तो एक वोट पाने वाला उम्मीदवार जीता घोषित होता है। इंडोनेशिया में नियम है कि अगर उम्मीदवार सिर्फ एक है तो भी उसे नोटा के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ता है। इंडोनेशिया में 2018 में मेयर के चुनाव में एक अकेले उम्मीदवार के खिलाफ नोटा पर ज्यादा वोट आए तो दोबारा चुनाव कराया गया था। तो क्या हमारे देश में भी नोटा को उम्मीदवार का दर्जा आगे मिल सकता है?